हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग मैथ की तैयारी कैसे कर सकते हैं, या फिर मैं मैथ की तैयारी किस तरीके से करती हूँ। मैथ में जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग का, और आप लोग जानते ही होंगे जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो नए बच्चे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बोल देती हूँ कि यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं। जो प्रीलिम्स के बता रही हूँ आप लोगों को, पहले प्रीलिम्स हमें क्लियर करना होता है। प्रीलिम्स से क्लियर हो जाता है, उसके बाद मेंस देना होता है। जो प्रीलिम्स क्लियर करके जब कर लेते हैं तो वो मेंस में बैठ सकते हैं। तो मेंस में आप लोगों का जीएस होता है, ऐसे होता है, एथिक्स होता है, और आप लोगों का ऑप्शनल होता है। वो आप लोगों की चॉइस होती है कि आप लोग ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाह रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर जब मेंस क्लियर हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, और उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन जो प्रीलिम्स है, प्री होता है जो, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। सिर्फ वो मेंस में पहुंचने के लिए पहला कदम है आप लोगों का। ये इम्पॉर्टेंट होता है प्री क्लियर होना, क्योंकि प्री में जो है मेन है आप लोगों को क्वालिफाइंग पेपर जो होता है सी सेट का। जो सी सेट आपका है उसमें आप लोगों को मैथ आता है, 10th लेवल तक की मैथ होती है, और फिर रीजनिंग होता है, और साथ में कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। तो रीजनिंग में आप लोगों का क्लॉक है, डायरेक्शन है, और आप लोगों का कैलेंडर होता है रीजनिंग में। और कैलेंडर चैप्टर जो है वो आप लोगों का मैथ में भी होता है। और रीजनिंग में आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशनशिप है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं रीजनिंग में। तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी इसका। और ये सिलेबस की बुक है, ये मेरे पास पहले नहीं थी, तो मैंने ये अभी मतलब लास्ट ईयर ये अभी मंगाई थी कुछ महीने पहले। और इसमें जो है पूरा डिटेल में दिया गया है। अगर आप लोगों को सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मेन है पहले आप लोगों को सिलेबस को अच्छे से समझना, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेबस नहीं समझ में आएगा तो मेन बात होती है आप लोगों का सिलेबस को अच्छे से समझना, ठीक है। तो सिलेबस में जो है मैं आप लोगों को प्री का बता देती हूँ। इसमें प्री में देखिए आप लोग यहाँ पे पूरा दिया हुआ है जो प्री का जीएस से क्या क्या पूछा जाता है इस तरीके से। और सी सेट यानी कि मैथ है, रीजनिंग है, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये पूरी इस तरीके से इसमें पूरा अच्छे से समझाया गया है। ये बुक अच्छी है। इसमें आप लोगों को एवरी सब्जेक्ट का मिलेगा, ऑप्शनल का। जो भी ऑप्शनल आप लेना चाहते हो पहले अच्छे से उसके बारे में, विषय के बारे में आप लोग समझ लें, कोई जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप लोग ऑप्शनल चुनिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मैथ की, क्योंकि ये मैथ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 10th लेवल तक ही मैथ पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले ये एक तरह से बेसिक ही है 10th में भी। लेकिन उसके लिए है कि आप लोगों को एक तो मैं आप लोगों को 4 चीज़ें बता देती हूँ मैथ की। अगर आप जो बच्चे रुकते हैं मैथ के लिए, बता रही हूँ कि मैथ की प्रिपरेशन के लिए एक तो आप लोगों को 4 चीज़ें अंदर होनी चाहिए। टिप्स में बता रही हूँ आप लोगों को। पहला है भरोसा। भरोसा होना चाहिए आप लोगों को कि हाँ आप ये कर सकते हैं। क्योंकि देखो जो टीचर है जो पढ़ा रहा है हमको, टीचर जो पढ़ा रहे हैं मैथ, उनको भी दिक्कत हुई होगी, लेकिन वो भी इंसान है। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी इंसान हैं, हम जानवर तो नहीं है ना। तो मैं आप लोगों को जो है 4 चीज़ें बता रही हूँ। पहला है भरोसा। तो आप लोगों को ये भरोसा ज़रूर होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। सेकंड है आप लोगों का पेशेंस। आप लोगों को पेशेंस होना चाहिए। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली आप लोगों को, अगर जो नए हैं, जो तैयारी अभी जिन्होंने स्टार्ट की है, कुछ ही टाइम हुआ है, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि आप लोग मैथ को 3 से 3.5 घंटे डेली के जरूर दीजिए। अगर आप उसको 3 से 3.5 घंटे डेली देंगे तो देखना आप कहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है। मैथ में आप बहुत ऊपर तक जाओगे धीरे धीरे। आप लोगों को बहुत चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। और जो जिनका मैथ बहुत अच्छा है तो वो मैं बोलूँगी उनको कि वो डेली 2 घंटे तो जरूर दीजिए मैथ का, ठीक है। मेन है बेसिक चीज़ें इसमें मैथ में। आप लोगों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीज़ें आनी चाहिए, और ऑब्वियसली आती भी होंगी, ठीक है। और मैथ में परसेंटेज है आप लोगों का, एवरेज है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है प्री में पूछे जाते हैं बार बार। तो ये आप लोगों को पेशेंस के संग पूरी तैयारी करनी है। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि नहीं आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, नहीं आ रहा है, छोड़ना नहीं है उसको, आपको कंटिन्यू उसको करते रहना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मैथ की बुक दिखा देती हूँ। ये बुक RS अग्रवाल की बुक है जो मैं तैयारी कर रही हूँ इससे, और ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें पूरी डिटेलिंग दी गई है पूरा मैथ का, ये जो मैं मैथ के लिए बता रही हूँ 10th लेवल के हिसाब से। तो ये बुक बहुत बेस्ट है, आप लोग जरूर इसको लीजिए, इसको करिए आप लोग, और इसकी डेली आप एक एक एक्सरसाइज करिए और कंटिन्यू करते रहिए। जैसे आपने पहला इसमें नंबर सिस्टम है चैप्टर, नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को मैंने आप लोगों को 2 टिप्स बताए हैं। एक तो पहले भरोसा, और सेकंड है आप लोगों का पेशेंस। थर्ड आता है आप लोगों का कैलकुलेशन। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का मैथ के लिए, मैथ को समझने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मुझे दिक्कत होती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है, और अभी भी कभी कभी चीज़ों में मतलब कभी कभी हो जाता है, बहुत होता है कैलकुलेशन में। मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत था, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हुआ है, लेकिन इतना नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए आप लोगों को। एक तो पहले कैलकुलेशन में क्या है कि आपको 3 चीज़ें अच्छे से दिमाग में सेट कर लेनी है। पहला है 20 तक टेबल, 20 क्यूब्स, ठीक है, 20 स्क्वायर, ये आप लोगों को पूरा 20 तक पूरा अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है, लर्न कर लेना है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे पेपर देंगे, तो वहाँ पे जब पेपर आता है तो वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन आते हैं जब मैथ के आप करने बैठते हो तो आप ही सवाल में ही घूम जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपकी पकड़ इसमें अच्छी होगी कैलकुलेशन में, तो आप वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। टाइम की भी कम होता है और पता ही नहीं चलता है कि टाइम कम निकल गया, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। फोर्थ चीज़ है इसमें आप लोगों का प्रैक्टिस। आप लोगों को प्रैक्टिस इसमें जो है कंटिन्यू करना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए PYQ लीजिए, 4 से 5 साल के पेपर लीजिए सबसे पहले, तो जितना आप हो सके उतना पहले ले लीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को 10 साल का बोल रही हूँ, एडवाइस आपको मैं यही दूँगी कि आप 10 साल के पेपर, लेकिन स्टार्टिंग में 5 साल के लीजिए पहले। आप PYQ देखिए और बार बार देखिए कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उस तरह के आप चैप्टर उठाइए, फिर उनकी डेली आप प्रैक्टिस करिए। डेली कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले लर्न करिए आप लोग, बहुत ज़रूरी है मैथ में। मैथ में अगर आप लोगों को स्कोर करना है तो ये 4 चीज़ें जो हैं आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी, वरना मैथ क्लियर नहीं होने वाला। क्योंकि बच्चे सोचते हैं बहुत इजी है, इजी कुछ नहीं होता है। जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो दिमाग घूम जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। लेकिन होता वो 10th तक बेसिक मैथ ही होती है वो। जब हम घर आते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अच्छे से बुक खोल के देखते हैं, एनालाइज करते हैं हम पेपर को, या आंसर की देखते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। तो मैं इसलिए बोलूँ, कैलकुलेशन में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और प्रैक्टिस कंटिन्यू आपकी होनी चाहिए। प्रैक्टिस होगी तभी आप एग्ज़ाम हॉल तक जब पहुंचोगे तो वहाँ पे आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारी हुई मैथ की बात। अब आते हैं हम रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में आप लोगों को जो है कोडिंग करना है, पेपर वर्क होता है, पेपर मतलब फोल्डिंग वाला जो सिस्टम है वो समझना है, कैलेंडर है, क्लॉक है, आप लोगों का ब्लड रिलेशनशिप है, डायरेक्शन है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है रीजनिंग में। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं बार बार, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन जो है, कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए एक माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि जहाँ नेगेटिव वर्ड है, पहले आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने के बाद आप इंग्लिश में चाहें, क्योंकि मैं को इंग्लिश में भी देखना पड़ता है कभी कभी, खासकर कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो मैं पहले इंग्लिश में देखती हूँ। जहाँ नेगेटिव वर्ड होता है तो मैं उसको, क्योंकि नेगेटिव जहाँ सेंटेंस दिया है वो आंसर हो ही नहीं सकता कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। जब मैं आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन समझाऊंगी तो उसमें ये चीज़ें पूरी डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। तो रीजनिंग के लिए जो है मैं दृष्टि की ये वाली बुक यूज़ करती हूँ, CSET के लिए पूरा प्रॉपर। ये बहुत अच्छी बुक है, तो इसमें पूरा आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, बहुत अच्छा है सारा, इसमें बहुत अच्छी बुक है ये। तो आप लोग ये ज़रूर लीजिएगा, जो नहीं ले सकते हैं वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको ये PDF दे दूँगी, ठीक है। आप लोगों को इस बुक की मैं PDF दे दूँगी। तो जो मैथ का जो था, मैंने आप लोगों को चार्ट
टिप्स बता दिए हैं मैथ के लिए कि पहले तो है आप लोगों का भरोसा, पेशेंस, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन इसका मोस्ट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और फोर्थ है आप लोगों का प्रैक्टिस। ठीक है, तो इन तरीक़ों को अपनाकर आप लोग मैथ बहुत अच्छे से सीख सकते हो, कर सकते हो। और जब तक पेपर आएगा, मई में है पेपर, ठीक है, मैं यूपीएससी की बात कर रही हूँ, तो मई में इसका एग्ज़ाम है, तो आपकी मैथ्स जो है तब तक बहुत अच्छी हो जाएगी। और जितना हो सके आप लोग PYQ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे या खुद आप लोग अंदर से नहीं चाहोगे कि हमें करना है, तब तक कुछ नहीं होगा ना। अगर आप बोलोगे कि नहीं, पेरेंट्स बोलें, कोई बोले हमको पढ़ने के लिए तब हम बैठेंगे पढ़ने, तो ये गलत है ना। अपने माँ बाप की आंखों को देखो आप लोग कि वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, धूप में किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप लोगों को पैसा भेज रहे हैं कि नहीं हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, है ना। आप लोग बाहर रह रहे हो घर से कि हमें शांत माहौल चाहिए, आपके माँ बाप वो भी करते हैं, पेरेंट्स वो चीज़ भी करते हैं कि नहीं आप जाओ हम कर, मतलब अब वो पेरेंट्स आप लोगों को नहीं बताएंगे कि हमारे घर के मतलब घर में क्या चल रहा है, किस तरीके से हमने कर्जा लेके आप लोगों को हर महीने पैसे दे रहे हैं कि आप वहाँ पे रेंट भरो, आप पढ़ो, बस फोकस होकर अच्छे से पढ़ो। तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर याद करिएगा, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, चाहे मॉर्निंग बैठो, चाहे इवनिंग बैठो, चाहे आप स्लॉट दिन में बैठो, आपके स्लॉट जो मैंने बताए थे ना आप लोगों को कि स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए आप पढ़ने का टाइम टेबल। तो आप जब भी पढ़ने बैठते हो, पढ़ने से पहले आप बुक को खोलने से पहले अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि उन्होंने किन हालातों में या किस तरीके से सर्वाइव करके वो आप लोगों को मनी भेज रहे हैं कि आप रूम का रेंट दे सको, आपके सर पे कोई बोझ ना हो, आपको कोई प्रेशर ना हो माइंड पर, है ना। तो आप लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए पढ़ने से पहले, तभी आप अपने सपने को पूरा कर सकोगे और अपने माँ बाप को, क्योंकि वो सपना सिर्फ आपका नहीं होता है, वो माँ बाप का भी होता है, जो पूरी मेहनत, पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ आपको पढ़ाने में लगा दी। ठीक है, तो आप लोगों को जो है पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि संसार में सब चीज़ें हैं, बहुत से रिश्तेदार होते हैं, आपको दोस्त होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा, आप कहोगे नहीं वो सबसे अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि आप उसके संग जो मोमेंट है वो एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब दुख आता है ना, तो वो सब पीछे हट जाएंगे। सिर्फ एक माँ बाप होंगे जो आपका साथ निभाते हैं और आप लोगों को हर मुसीबत में साथ देते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इनके बारे में सोचिए और अपनी स्टडी को पूरी ईमानदारी के साथ करिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, मैथ को छोड़िए मत। जो वीक हैं बच्चे, हम उनकी बात कर रहे हैं, मैथ है, रीजनिंग है, आप डेली 3-3.5 घंटे एडजस्ट करिए, दीजिए इसको, क्योंकि देखिए डेली अगर आप पढ़ेंगे तो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो धीरे धीरे आप लोगों को ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को माइंड में क्लियर होने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ डेली पढ़िए, कंटिन्यू करिए इसको। तो आज का ब्लॉग हम यहीं फिनिश करते हैं। आज मैंने आपको मैथ के पूरे 4 टिप्स बता दिए कि इन टिप्स को फॉलो करके मैथ्स को आप अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि मैं खुद इस तरीके करती हूँ, लेकिन मुझे भी कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। तो आपको मैंने बता दिया कैलकुलेशन में क्या करना है, आपको 20 तक टेबल्स याद होने चाहिए, 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक क्यूब्स आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। तो आप लोगों का जो कैलकुलेशन है उसमें स्पीड बढ़ेगा, आप लोगों को अच्छे से बेनिफिट होगा इस चीज़ का। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा, और किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोगों को मैं बता दूँगी। और आगे वीडियो जो है ये आप लोग प्लीज़ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए, ताकि जो बच्चे बहुत गलत रास्ते में जा रहे हैं, डिमोटिवेट होते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग जो भी आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में हैं जो स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सकें। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग मेरे चैनल को। आप सबको मेरा बाय बाय।